कारोबारी हफ्ते के पहले रोज $1 210 की हद अबूर कर गया। इमरान खान कहते हैं कि माफिया ने नैब कानून में तरमीम करके NRO हासिल कर लिया। और जानिएगा कि कैसे एक फिल्म ने ट्रांसजेंडर की जिंदगी तब्दील कर दी। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज $1 की कीमत $210 की हद से तजावुज़ कर गई है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तानी रुपया फरोख्त के दबाव का शिकार नजर आया और इसकी कदर में भी मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है। मज़ीद तफसील जानते हैं मुनज़्ज़ा अनवार से। जुमे के रोज कारोबार के इख्तिताम पर $1 की कीमत $208.75 पर बंद हुई थी, जिसमें पीर के रोज अभी तक $1.50 का इजाफा देखा गया है और इस वक्त $1 की कीमत $210 की बुलंद तरीन सतह पर है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह डॉलर की कमी है, क्योंकि इंटरबैंक में डॉलर की सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है जितनी उसकी डिमांड है। फॉरेक्स ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बुस्तान का कहना है कि एक बैंक के पास डॉलर खत्म होते हैं और वो दूसरे बैंक से खरीदता है तो ये ज्यादा रेट पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर के रेट में इजाफा देखा जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का कहना है कि इत्तेहादी जमातें NRO हासिल करने के लिए एक अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में आईं और इससे माशी और सियासी निज़ाम पटरी से उतर गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जब बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा किया। मज़ीद तफसील जानते हैं हसन अब्बास से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नैब कानून में तरमीम से अब वाइट कॉलर मुजरिमों का एहतसाब नहीं हो सकेगा। नैब के ज़ेर तफ्तीश 1200 अरब रुपए में से 1100 अरब रुपए अब नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे, जिससे इस जराइम पेशा माफिया को अपना NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने इस कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस या NRO की तरफ भी इशारा किया, जिसे साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 में जारी किया था। इस सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सदर मुमलिकत ने कानून में तरमीम करते हुए उन तमाम मुकदमात को ख़त्म करने का ऐलान किया जो 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील और समाजी कारकुन इमान हाजिर मेज़ारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया है। मज़ीद तफसील शहजाद मलिक से। गुज़श्ता महीने पाकिस्तान की फौज ने इमान मज़ारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इमान मज़ारी का कहना था कि अदालती हदायत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो तफ्तीश का हिस्सा बनी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमान मज़ारी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, उनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए और इमान मज़ारी माजरत कर चुकी हैं, अब मजीद क्या चाहते हैं। जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि इमान मज़ारी बाकायदा प्रेस में अपने बयान पर माफ़ी मांगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो इस अदालत के सामने अपने बयान पर माजरत कर चुकी हैं और उस बयान का वक्त भी देखे और उनकी वालदा के साथ उस वक्त क्या हुआ था। वफाकी तहकीकाती इदारे के हुकाम ने बरतानिया को मतलूब एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो 27 बरस कबल मुबैना तौर पर एक शख्स को कत्ल करके बरतानिया से फरार हुआ था और पाकिस्तान में मुकीम था। मज़ीद तफसील फरहत जावेद से। FIA के मुताबिक ये शख्स बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को कत्ल के इसी मुकदमे में गुज़श्ता 27 साल से मतलूब था। FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद जोन के एडिशनल डायरेक्टर शेख जुबैर अहमद ने BBC को बताया कि मुलजिम ने मई 1995 में वेल्स बरतानिया में एक एशियन बाशिंदे को कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद बरतानिया से फरार होकर पाकिस्तान आ गया था। उन्होंने कहा कि बरतानवी पुलिस ने मुलजिम को इस मुकदमे में इश्तहारी और मतलूब करार दिया हुआ था। हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने बरतानिया से फरार होकर पाकिस्तान में अपनी शनाख्त तब्दील कर ली थी और अब 27 साल बाद ये गिरफ्तारी बरतानवी हुकाम के ताउन से की गई है। पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर साइम सादिक की फिल्म जॉयलैंड कांस फिल्म फेस्टिवल में एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बनी। ख्वाजा सराओं को कहानी में मर्द और औरतों की तरह एक नॉर्मल इंसान का दर्जा देने की वजह से इस फिल्म को सराहा गया। फिल्म की मरकजी किरदार अलीना खान ने बताया, जॉयलैंड फिल्म ने मुझे सबसे जो बड़ी खुशी दी है वो है मेरे लिए मेरी फैमिली की एक्सेप्टेंस। उनको पता चला कि अगर हमारी बेटी हमारा बेटा अगर ट्रांस है, वो दूसरे ट्रांस की तरह बैगिंग या सेक्स नहीं कर रहा, वो एक अच्छी मेहनत करके अपना कमा रहा है। इसमें एक मर्द की स्ट्रगल अलग से दिखाई गई है, एक औरत की स्ट्रगल अलग से दिखाई गई है। मुझे मेरे ट्रांसजेंडर की वजह से बहुत से स्टिग्मों का सामना करना पड़ा, पर ये था कि मैं कोशिश करती थी कि मैं एक आम नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं तो चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी को साथ लेके चलूँ और उनके लिए भी रास्ते बनाऊँ। अलीना खान की मुकम्मल गुफ्तगू आप BBC उर्दू के YouTube सफ़े पर देख सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। बलूचिस्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां 3 मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में 5 अफराद हलाक हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेश आने वाले इन वाक़यात में हलाक होने वालों में 3 सरकारी एहलकार भी शामिल हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। इनमें से एक वाक़या आज सुबह कोयटा शहर के इलाके सरियाब में पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से जिला किले अब्दुल्ला की तहसील दुबंदी के नायब तहसीलदार अब्दुलसत्तार हलाक हुआ। उधर ईरान से मुत्तसिल जिला केज के इलाके ओशाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 मजदूर मारे गए। इंतजामिया के एक एहलकार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि हलाक होने वाले मजदूर रोड की तामीर के एक मंसूबे पर काम कर रहे थे, जबकि गुज़िश्ता रोज जिला जाफराबाद के इलाके कैदी शाख में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक इंडिया और बांग्लादेश में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के दौरान सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में कम अज़ कम 59 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है। इस सूरत हाल से लाखों लोग मुतासिर भी हुए हैं, जबकि ख़राब मौसमी हालात की वजह से इमदादी कारकुनान के लिए मुतासिरा इलाकों में पहुँचना मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसील दानिश हुसैन से। इंडिया और बांग्लादेश के महकमा मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि आइंदा दिनों में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। बांग्लादेश के हक्काम ने इसे 2004 के बाद मुल्क में आने वाला सबसे ख़तरनाक सैलाब करार दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ना ख़त्म होने वाली बारिशों से मुल्क के वसी शुमाली इलाके शदीद मुतासिर हुए, जहाँ हमसाया मुल्क इंडिया के पहाड़ों से आने वाले पानी ने मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। वहाँ स्कूलों को आर्जी पनागाहों में तब्दील कर दिया गया है, जबकि घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। पानी की सतह बढ़ने के बायस कई घर ज़ेरे आब हैं और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की किल्लत का सामना है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा वनडे इंटरनेशनल कल कोलंबो में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। गुज़िश्ता रात खेले गए तीसरे वनडे में श्रीलंका ने 292 रन का हदफ अबूर करते हुए 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, जिसमें निसांका की सेंचुरी शामिल थी। इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल बुध के रोज होगा। इंग्लैंड की टीम अब तक खेले गए दोनों मैचेस जीत चुकी है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 4 रोज में ही 7 विकेटों की शिकस्त पर सख्त मायूसी जाहिर की है। उनका कहना है कि बांग्लादेशी टीम में तकनीकी तौर पर दुरुस्त खिलाड़ियों की कमी है। हर एक के साथ तकनीकी मसाइल मौजूद हैं। उन्हें पहले टेस्ट में बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी, लेकिन टीम इससे अच्छा कर सकती थी। इंग्लैंड के मैट फिट्जपैट्रिक ने US ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। वो 52 साल में ये इवेंट जीतने वाले इंग्लैंड के तीसरे गोल्फर हैं। US ओपन गोल्फ का दूसरा सबसे पुराना इवेंट है। इटली के मैटियो बैरेटिनी ने क्वींस क्लब टेनिस का एजाज बरकरार रखा। फाइनल में उन्होंने फिलिप क्राइनोविच को 7-5 और 6-4 से शिकस्त दी। मैटियो बैरेटिनी अब तक ग्रास कोर्ट पर 21 में से 20 मैचेस जीत चुके हैं। वाहिद शिकस्त उन्हें गुज़िश्ता साल विंबलडन के फाइनल में नोवेक जोकोविच के हाथों हुई थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन से पहले खिलाड़ियों के नए मुआहदों का सिलसिला जारी है। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी के रहीम स्टर्लिंग में दिलचस्पी जाहिर की है। सेनेगाल के सादियो माने लिवरपूल छोड़कर बायर्न म्यूनिख में शामिल हो रहे हैं। लिवरपूल ने एबरडीन के 18 साला कैल्विन रैमसी से मुआहदा किया है। इससे पहले वो यूरुग्वे के डार्विन न्यूनेस से 64 मिलियन पाउंड के एवज मुआहदा कर चुकी है। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल जानते हैं इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई सिंध और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्रालूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम शाम या रात के दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी भी मुतवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू 45, मोहनजोदड़ो 44, लाड़काना और खैरपुर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।